ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਕਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है जनरली? जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर कोई भी मास है m1, इधर कोई भी मास है m2, इसका पोजीशन r1 है, इसका पोजीशन r2 है। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन फाइंड करने का अरे किसी के पीछे से सर बहुत वॉइस आ रही है, सर उसका माइक ऑफ कर दो। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन हेलो इक्वल टू हेलो सर वॉइस आ रही है से। हेलो कुछ ही नहीं सुन रहा सर, सुन नहीं रहा आपका। ठीक है, तो फिर क्या बोला कर दो। ये तो पता है तुम लोगों को, है ना? यस सर। यस सर। तो अब ये देखो इधर बहुत सारे पार्टिकल्स है, m1 इसका पोजीशन r1, m2 इसका पोजीशन r2, इधर m3 इसका पोजीशन r3, इधर m4 इसका पोजीशन r4 एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल है, m5 r5 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होगा। तो सो टोटल rc वो m क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? RCOM इज इक्वल टू समेशन ऑफ R इंटू M अपॉन समेशन M, है ना? तो पता है कि नहीं पता? यस सर। अरे समझ नहीं आता अभी पूछो, समझ आ गए? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर रिपीट कर दो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर। हाँ जी, तो समझ नहीं आया सर, ये लास्ट बात। समझ नहीं आया? लास्ट लिखा है समीशन RM और समीशन M। अरे सर ये समीशन तो मतलब समीशन की तो हम वैल्यू लिखेंगे ना, इधर से लेके इधर तक, मतलब M की। इसका मतलब क्या है? यस सर। इसका मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन होती है, पता है ना ये चीज? यस सर। तो वही लिखा मैंने इधर। यही लिखा ना, RCOM इज इक्वल टू समेशन ऑफ R इंटू M अपॉन समेशन M, यही लिखा मैंने। यस सर। यस सर। तो क्या चीज समझ नहीं आया? सर आ गया समझ में। ठीक है, तो हमें पता है पॉइंट मास है, रेडियस सॉरी पोजीशन है, पॉइंट मास पोजीशन, पॉइंट मास पोजीशन सबको ऐड कर दिया, तो सिंपल एडिशन कर दी। ओके लेकिन सर। आपको कोई कंटिन्यूअस बॉडीज दिया, ऐसे कोई कंटिन्यूअस बॉडी दिया, तो जब कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी दिया तो इसका ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा मास कंसीडर करेंगे, ये पूरा मास को छोटा छोटा मास में डिवाइड करेंगे, यस सर। है ना? तो इसका पोजीशन R होगा, तो ऐसे R इंटू DM ऐसे सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे, सारे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे। यस सर। यस सर। तो इसको ऐड करना का मतलब इंटीग्रेट कर दी, यस सर। अपॉन नीचे टोटल मासेस को ऐड करेंगे, DM प्लस DM1 और 2 3 4 ऐसे ऐड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेट, है ना? यस सर। इन केस आपको फाइनाइट मासेस है तो हम समेशन करेंगे, इनफाइनाइट स्मॉल मासेस होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके सर। समझ आया? यस सर। सो इन केस XCOM है, इसको हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल XDM अपॉन इंटीग्रल DM। इन केस YCOM होगा तो इंटीग्रल YDM अपॉन DM। सो अभी क्वेश्चन पूछा, एक रॉड का, हाँ जी, एक पर्टिकुलर रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है फ्रॉम वन एंड, इस एंड से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है।
तो इसका लेंथ दिया, इसका टोटल लेंथ दिया L, इसका टोटल लेंथ कितना दिया L, और टोटल मास M। सो इससे पहले जो है ना आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, Density. ठीक है। सो एनी बॉडी, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, वन इज लीनियर बॉडी, Yes, one sir. is surface aerial body, a surface aerial body, और another one is bulk या volumetric। इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल बॉडी, इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी। सो इसका एग्जांपल देखो, रॉड, रॉड का जो है ना कंपेयर करेगा तो डायमीटर नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम, इट हैज ओनली लेंथ, डायमीटर भी होगा एरिया भी होगा, लेकिन हम एरिया की तरह कंसीडर नहीं करते रॉड को। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क है, उसका एरिया होगा, थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। Yes, स्फीयर sir. 3 डायमेंशनल बॉडी, हाँ या ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस बॉडी का डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। सो लीनियर मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा। कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, समझ आया, क्योंकि दिस बॉडी हैज ओनली लेंथ, Per mass. हाँ जी। तो इसका इधर रहता है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास Mass density. that is denoted by the letter sigma, that is equal to mass upon area। Area. इधर बल्क डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, volumetric mass density that is denoted by the letter rho, that is equal to mass upon Mass upon volume. volume, ये mass upon volume। so इधर mass is equal to क्या होगा, lambda into length होगा, इधर mass क्या होगा आपका, sigma into area होगा, इधर mass क्या होगा, density into volume, volume into density, area into density, इधर length into density, length into density। क्लियर, कोई दिक्कत। Yes, sir. No, sir. No, sir. सो अभी ये कौन सी बॉडी है, Linear. लीनियर बॉडी है ना। Sir. तो लीनियर Yes, sir. बॉडी होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, Yes, sir. है ना, लीनियर मास डेंसिटी। समझ आया कि नहीं, Yes, sir. लीनियर मास डेंसिटी। अभी इधर से, हाँ जी, इस पॉइंट से x डिस्टेंस में मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा, छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा, x डिस्टेंस में dx पार्ट। सो टोटल l लेंथ के लिए मास m होगा, तो dx पार्ट में कितना मास होगा, कुछ स्मॉल मास होगा। Yes, sir. सो उस मास को हम dm लिख सकते हैं। Yes, sir. सो dm अपॉन dx इज इक्वल टू लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट No, sir. है ना, मास पर यूनिट लेंथ। सो दोनों के लैम्डा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन l इज इक्वल टू dm अपॉन dx। Yes, sir. कोई डाउट, No, sir. No, sir. हाँ जी। सो देयरफॉर dm इज इक्वल टू m अपॉन l इनटू dx हो गया, हाँ या ना। Okay, तो sir. हमें dm पता चल गया कितना है। Yes, sir. सो अब जो है ना हम इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे, XCOM कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm,
दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल x का प्लेस x ही आएगा, x डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, और dm का जगह क्या लिख सकते हैं, m अपॉन l इंटू डी एक्स अपॉन m अपॉन l इंटू डी एक्स। तो m अपॉन l कैंसिल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx अपॉन इंटीग्रल dx। सो इसका क्या आ जाएगा, x COM X square x स्क्वायर बाई 2 अपॉन x, X. दैट इज इक्वल टू x बाई 2। तो लिमिट है आपका 0 टू l तक, दैट इज इक्वल टू l बाई 2। समझ आया? हाँ जी, सर Yes, sir. एक्स, सर एक्स कॉम की जगह सर एक्स एम एल अपॉन डी एक्स क्यों लिखा? हाँ जी, जो सर राइट साइड पे नहीं है सर, जहाँ पे लिखा है एक्स कॉम, है ना सर, लास्ट थर्ड स्टेप हाँ जी, x स्क्वायर बाई 2 अपॉन x। सर, उसके थोड़ा राइट, उसके लेफ्ट में थोड़ा सा हाँ सर, जी, वहाँ पे नीचे लिखा है ना एक्स एम एल डी एक्स हाँ अपॉन एक्स एल एम, सर वो हाँ, कैसे आया? इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। x का प्लस में x रखा, dm का प्लेस में m अपॉन l dx रखा। dm का प्लेस में m अपॉन l dx रखा, इधर dm का प्लेस में m अपॉन l इंटू dx रखा। ओके सर, सर उधर ही वैल्यू पुट किए ना, मतलब? हाँ जी, ओके सर। क्लियर? सर और जो एक्स Yes, स्क्वायर sir. अपॉन 2, सर क्या वो जी? नहीं समझ आ रहा सर। जो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स, जो बिल्कुल राइट पे सर, बिल्कुल कॉर्नर पे। क्या कह रहा है भाई? सर जो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे नहीं है, एक्स कॉम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स। सर ये क्या है? तो अब ये देखना, dm इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx। हाँ जी, यस सर। सो हमारा एक्सेसिव m क्या होता है, इंटीग्रल dx. एक्स x डी एम dm अपॉन अपॉन इंटीग्रल इंटीग्रल डी dm। एम। ठीक है, सो अब ये देखा जाएगा तो इंटीग्रल x, सो dm का वैल्यू मुझे पता है इधर, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता है dm का जगह, दैट इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx। नीचे डिनोमिनेटर में इधर क्या था, dm, सो dm का जगह जो है ना, ये m अपॉन l इंटू dx पहले जो डिराइव किया, ये चीज हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो m अपॉन l इंटू dx। सो m अपॉन l जो है ना, XCOM इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से L तक. 0 से l तक इंटीग्रेट कर सकता है। देयरफॉर m अपॉन l इंटीग्रल x dx, नीचे भी m अपॉन l कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रल dx। सो इधर आप देखा जाएगा तो m अपॉन l कैंसिल कर सकता है, तो उसके बाद अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल x dx अपॉन इंटीग्रल dx। ठीक है, सो हम जो है ना इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx है, उसको हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो x पावर 1 dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 dx लिखना है, तो इसका क्या आएगा, x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 0 dx है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल dx है, तो इसका मतलब x पावर 0 dx लिख दिया, दैट इज इक्वल टू
x power 0 plus 1 upon 0 plus 1 that is equal to xi. ठीक है, अभी लिमिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल x पावर n dx इंटीग्रेशन a to b है, that is equal to हम क्या लिख दिया x पावर n plus 1 upon n plus 1, हम a से b तक है, तो इधर हम लिख सकते हैं अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन n plus 1 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a पावर n plus 1 अपॉन n plus 1. ठीक है, इनकेस वही चीज x पावर 1 dx में हम लिख रहा है 0 से l तक है, तो इधर क्या होगा x पावर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 that is equal to x square by 2. कहाँ से कहाँ तक 0 से l तक, तो हम क्या करेंगे इधर l सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 स्क्वायर बाई 2 जो है ना 0 होती है, दैट इज इक्वल l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 2 होता है. सिमिलरली x स्क्वायर dx है, इधर फॉर एग्जांपल 2 to 3 तक है, फॉर एग्जांपल देखा जाएगा तो ये x पावर 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 that is equal to x cube by 3. ओके, तो इसका लिमिट्स रखेंगे हम 2 से 3 तक, तो इसमें क्या करेंगे पहले 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 क्यूब आएगा बाई 3 माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी 3 क्यूब 2 क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं. सो इसको अब देखा जाएगा तो 3 क्यूब होती है 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, सो 27 माइनस 8 19 होगा, 19 बाई 3. इधर एलसीएम लिया मैंने, इधर एलसीएम लिया आपने 3, तो इधर 27 माइनस 8 होगा, दैट इज इक्वल टू 19 बाई 3. इस पेज में कोई डाउट? नो सर. किसी को भी समझ आया? अभी पहले तो आपको नहीं आता है, तो उधर इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो समझ आया अभी? आया? यस सर. यस सर। यस सर. अभी जो है ना इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से l तक, 0 से l तक, सो इधर क्या हुआ x पावर 1 है, तो ये x है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1 dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ x पावर 0 dx, कुछ भी नहीं तो x पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका क्या होगा x पावर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1. हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक 0 से l तक, इधर x पावर 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से l तक, तो 1 plus 1 2 1 plus 1 2 that is equal to x square by 2 अपॉन ये कितना होगा x पावर 1 अपॉन 1, तो x पावर 1 1 को लिखने मतलब सीधा x लिख सकता है, सीधा क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो ऊपर तो ऐसे रहेगा, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to l, और इधर सीधा x लिख सकते हैं इसको 0 to l, तो पहले l सब्स्टिट्यूट करो l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आता है, और सिमिलरली नीचे x का जगह l सब्स्टिट्यूट करो माइनस x का जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. उसके बाद जो है ना इसका कंटिन्यूशन में इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 अपॉन l माइनस 0 दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 2 में कुछ 0 माइनस कर दिया तो l स्क्वायर बाई 2 ही होगा अपॉन l होगा, तो इसमें जो है ना एक l कैंसिल कर सकता है, hence we are getting l by 2 is the XCOM. नोट कर. सो आपका पास जो कोई भी सेमी सर्कुलर रिंग होंगे, जैसे इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर होगा,
है ना? यस सर। तो ये YCOM मान लेते हैं, सो YCOM होती है, YCOM इज इक्वल टू 2R अपॉन पाई। YCOM क्या पर होती है? 2R अपॉन पाई पे इसका सेंटर ऑफ मास होती है। क्लियर? यस सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सो इसका अब देखा जाएगा तो सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या होता है? ऐसे होगा, यस सेमी सर्कुलर डिस्क तो ऐसे ही होगी। हाँ जी। यस सर। तो इसका अब देखा जाएगा तो इसका रेडियस, इसका भी रेडियस r होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही इसी लाइन पे होगी, है ना? यस सर। यस सो इसका जो YCOM है, YCOM ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू 4R अपॉन 3 पाई, 4R अपॉन 3। ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। गॉट इट? सर, दोनों का सेम क्यों नहीं हुआ? दोनों का सेम क्यों होंगे? दोनों ही अलग अलग सेमी सर्कुलर है सेम ग्रीन। ये तो रिंग है, ये तो डिस्क है भाई। सर, बट दोनों ही सेमी सर्कल है ना? डिस्क का एरिया होगा। इधर मास सारे इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर सारे मास फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों एक ही बात है। सर इस सर सेमी सर्कुलर डिस्क में सर ये कैसे सर सेम क्यों नहीं आया सर वो? सर ये दोबारा समझा दो सर, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर रिंग में इधर मास नहीं है ना, डिस्क 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 मास डिस्क। तो इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। यस हाँ जी सर। सर। हाँ जी, और इधर फुल्ली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों में यस सर। फर्क होंगे कि नहीं होंगे? आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी। तो इसलिए दोनों में सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग होता है, पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड इज डिफरेंट, है ना? यस सर। हाँ जी, तो Yes, इसलिए sir. दोनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आता है। क्लियर? सर। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। ये रॉड ऑफ लेंथ L has density lambda is equal to lambda naught into x. Lambda is equal to lambda naught into x. Find its center of mass. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। एक रॉड है, इस रॉड का जो लेंथ है दैट इज L, है ना? सर मास एम, हाँ जी, मास मास नहीं है। मास दिया नहीं, मास क्यों नहीं होगी? डेंसिटी होगा तो मास होगी, ओके सर एम। है ना? यस सर। तो अब ये देखो, इधर ध्यान से देखना। अभी ये देखो, जिस पॉइंट जिस स्टेप में समझना है तो उसी स्टेप में पूछो, ठीक है? अभी इस सेंड से हम देख रहे हैं, इस सेंड से हम देखेगा तो अब ये देखा जाएगा तो इधर डेंसिटी जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो रही है। यस सर।
है ना? So density is changing. इसका मतलब it is not uniformly distributed mass. इधर कम कम मास, हल्का हल्का डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? इधर डेंसिटी ज्यादा है ना? यस सर As x increases, अभी x इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा इंक्रीज हो रही है। तो अभी मैं क्या करना है, छोटा पार्ट कंसीडर करना है dx। सो dm इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू dx, है ना? यस सर। Yes. यही होगा कि नहीं? Yes, sir. सो देयरफॉर dm इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा m नॉट upon l इंटू x इंटू dx, है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. वो m इज इक्वल टू, कोई बता सकते हैं फॉर्मूला? यस सर यस सर। हाँ जी बताओ। सर इंटीग्रल x dm upon इंटीग्रल dm इंटीग्रल x dm अपॉन Upon इंटीग्रल dm। DM. सो Yes, sir. इंटीग्रल ऑफ x इंटू क्या लिख सकते हैं? क्या हाँ जी, सर Lambda not X हाँ DM. जी, m upon l dm का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, यस सर Yes. लैम्डा नॉट इंटू x dx अपॉन इंटीग्रल लैम्डा नॉट इंटू x dx, है ना? यस सर Yes, sir. नहीं, r बाई सी ओ एम क्या होता है? क्या सर नहीं, एक मिनट सॉल्व करके देखता हूँ। इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रल लैम्डा नॉट इंटू एक्स dx। तो लैम्डा नॉट कैंसिल, x क्यूब अपॉन दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, अपॉन I'll x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से l तक। l आप इधर एक्स एक्स कैंसिल नहीं कर सकते इधर, ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू l क्यूब बाई 3 अपॉन l l स्क्वायर square by 2, that is equal to l cube by 3 into 2 by l square. So l square cancel, that is equal to 2l by 3 see. the center of mass. सही निकला है सर Thank सही है you. ना सर ये